आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत में जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस के साथ अब तक का मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 से 3 दिन तक कड़ाके की ठंड का असर यहां पर नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली में ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर राजस्थान और बिहार और हरियाणा में सुबह और शाम घना कोहरा रहेगा। वहीं उत्तरी राज्यों में न्यूनतम तापमान पिछले कुछ दिनों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सोमवार को न्यूनतम तापमान दिल्ली में यहां पर 8.4 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं शनिवार को ये 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो 0 से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के साथ श्रीनगर में बुधवार को मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि लद्दाख में तापमान 0 से 18.6 डिग्री नीचे तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा है कि रात में आसमान साफ रहने के साथ साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 3 से 4 दिन में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे शीतलहर यहां पर बढ़ जाएगी। वहीं राजधानी के तापमान में भी गिरावट का दौर लगातार जारी है। इस क्रम में प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही रेगिस्तानी राज्य का ये सबसे सर्द स्थान रहा है। माउंट आबू के अलावा श्रीगंगानगर में तापमान 2.5 सेल्सियस और चूरू में 5.1 और जैसलमेर में 5.2 और बीकानेर में 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा फनौदी में 6.2, पिलानी में 4.4 और सीकर में 7.5 और आसपास के राज्यों में के कई जिलों में यहाँ पर तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग की पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक इन 4 दिनों में पारे में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। सन 1930 में 27 दिसंबर को दिल्ली का तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं स्काईमेट के मौसम विज्ञानी महेश पारीवत ने पुष्टि की है कि दिल्ली में बर्फीली हवाएं चल रही है। जब पारा 10 डिग्री या फिर कुछ नीचे था, उस वक्त भारतीय मौसम विभाग ने सर्द हवाओं के चलने का ऐलान किया था और अब लगातार 2 दिन से पारा 4.5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वही दिल्ली के सरपतगंज वेधशाला में जहां के आंकड़ों को पूरे शहर का प्रतिनिधि माना जाता है, वहां न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जबकि लोधी रोड, आयानगर और जाफरापुर वेधशाला में यहाँ पर क्रमांक तापमान 4.2, 4 और 3.6 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि शहर में बहती तेज हवाओं के चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई यहाँ पर सामान्य पर बनी हुई है। शहर का वायु गुणवत्ता दोपहर को यहाँ पर 192 रहा है। रविवार को बीते 24 घंटों का औसत एक्यूआई 162 यहाँ पर बना है। मध्य प्रदेश में अब तीखे होंगे सर्दी के तेवर, पूर्वी क्षेत्रों में पड़ सकती है बौछारें। 5 दिनों से बिगड़े मौसम का मिजाज में अब कुछ तब्दीली आने लगी है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अब सीजन में पहली बार ठंड के तेवर काफी तीखे होने के आसार मध्य प्रदेश में जताए जा रहे हैं। वहीं वर्तमान में अरब सागर, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर बने सिस्टम को यहाँ पर बुधवार को ये कमजोर पड़ गया है। वही हवा का रुख में भी उत्तर की ओर होने लगा है। इससे शुक्रवार से प्रदेश के कई स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना प्रबल बन रही है। इस दौरान कहीं कहीं पाला पड़ने की भी आशंका है। इधर सुबह के समय राजधानी सहित कई शहरों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में अरब सागर पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मध्य में भी एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और उससे लगे गुजरात की सीमा पर भी एक ऊपरी हवा का चक्रवात क्षेत्र बना हुआ है। इन तीनों सिस्टमों के कारण नमी यहाँ पर आ रही है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश हो रही है। हालांकि आज यहाँ पर हवा का रुख उत्तर और उत्तर पूर्व हो जाने के कारण प्रदेश में तेजी से यहाँ पर ठंड बढ़ गई है और न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज होने लगी है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया है कि आज राजस्थान के और मध्य प्रदेश पर बने सिस्टम के कमजोर होने की संभावना है। इससे वातावरण में नमी होने लगेगी। इससे धूप निकलने के बाद मौसम यहाँ पर साफ होने लगेगा। वही दिन का तापमान तो बढ़ने लगेगा, लेकिन आसमान भी साफ होते रात का तापमान में यहाँ पर तेजी से गिरावट होने लगेगी।
वही अजीत शुक्ला ने बताया है कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर सहित पूरे उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। हालांकि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उत्तर भारत के बीच सक्रिय है। इसके भी आज यहां पर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद हवा का रुख पूरी रूप से यहां पर उत्तर होने की आसार है, जिससे शुक्रवार से राजधानी सहित पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही मौसम में नमी बढ़ने के कारण मुंबई में कोहरा भी छाया रहा। वही मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, यहाँ पर इस इलाके में तापमान में 5.1 की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह कोंकण क्षेत्र के और गोवा में सोमवार को यहाँ पर तापमान 3.1 डिग्री से यहाँ पर 4.2 डिग्री तक की तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मुंबई सहित अन्य क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। राज्य के विदर्भ क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1.6 से लगाकर 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि रोज तेज हवाओं के कारण दिल्ली में एयर क्वालिटी में अभी सुधार हुआ है और ये मध्यम श्रेणी में आ गया है। वही ये बुधवार सुबह 10 बजे शहर की एक्वे यहाँ पर 190 दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से बहने वाली बर्फीली हवाओं ने यहाँ पर दिल्ली का पारा 4.1 डिग्री से नीचे ला दिया है और अगले कुछ दिनों में यहाँ पर तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना है। वही आज महाराष्ट्र के नासिक के साथ साथ पुणे के आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। राज्य की कई जगहों पर यहाँ पर सर्द हवाएं चल रही है और तापमान में गिरावट लगातार महाराष्ट्र में देखी जा रही है। वहीं पुणे में भी कई जगहों पर बारिश देखने को मिली है, जिससे तापमान में यहाँ पर गिरावट आई है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज घना कोहरा है। वहीं नासिक में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर विजिबिलिटी में गिरावट देखी गई है। वही भारतीय मौसम विभाग ने पिछले महीने दिसंबर फरवरी के लिए सर्दी का पूर्वानुमान जारी करके कहा था कि रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। अगले 2 दिनों में मध्यवर्ती और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में बहुत बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की और गिरावट आएगी। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत में तापमान में यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। पंजाब में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी ठंड की स्थिति यहाँ पर ऐसी ही बनी रहेगी और तापमान गिरने से उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में कोहरे का असर देखने को मिलेगा। वहीं पंजाब और हरियाणा के कई भागों में यहाँ पर आज ठंड का प्रकोप जारी रहा है। हरियाणा के हिसार और नाहरलगुन में न्यूनतम तापमान 6.2 और 6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं भिवानी और रोहतक में भी न्यूनतम तापमान 6.4 और 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर में और बठिंडा में न्यूनतम तापमान 5.6 और 7.2 और 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा लुधियाना और पटियाला में भी न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के केलोंग और कल्पा और मनाली में तापमान 0 से नीचे रहा। वही जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के कोलोंग में सबसे ठंडा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही किन्नौर और कल्पा और कुल्लू में और मनाली में भी पारा क्रमांक 1.7 डिग्री से नीचे यहाँ पर लौट गया, ये कि 0 से नीचे था। वही कश्मीर के कुपवाड़ा में भी पारा यहाँ पर 0 से नीचे दर्ज किया गया है, जबकि काकोनाग में भी रात का तापमान 0 से 1.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नीचे रिकॉर्ड किया गया है। वही श्रीनगर में भी पारा 0 से नीचे 1.4 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वही जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में ज़्यादातर स्थानों पर रात का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। प्रसिद्ध रिसोर्ट गुलमार्ग जम्मू कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ पारा 0 से 9 डिग्री नीचे चला गया। वहीं जम्मू में भी कई इलाकों में सीजन में यहाँ पर तेज ठंड यहाँ पर देखने को मिली है। अधिकतम तापमान यहाँ पर 11.6 डिग्री रहा है, जो कि सामान्य से यहाँ पर 9.8 डिग्री कम है। बात करें यूपी के मौसम की, तो यूपी में अब बहुत तेजी से सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। कुछ स्थानों पर घना कोहरा लोगों को सर्दी का एहसास करा रहा है, तो कुछ जगहों पर ठंडी हवाएं लोगों को ठिठुरने पर यहाँ पर मजबूर कर रही है। वही बुधवार को यूपी में सबसे ज्यादा ठंडे जिले बरेली और मेरठ जिले रहे हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5.3
में 5.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन यहाँ पर राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी में भारतीय मौसम विभाग के अंदर भारतीय मौसम विभाग के अंदर लखनऊ के अनुसार अगले 2 दिन मौसम यहाँ पर मुख्यतः यहाँ पर शुष्क रहेगा। सुबह यूपी के कुछ स्थानों पर घना कोहरा पड़ने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा या फिर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों में शीतलहर चलने की संभावना भी बन रही है। वहीं स्काईमेट वेदर के मौसम विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक 16 दिसंबर को कई शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया, जिससे शीतलहर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर यहां पर शीतलहर बढ़ गई। वहीं तापमान में भारी गिरावट उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर आने वाली बर्फीली हवाओं के चलते देखने को मिल रही है। इन हवाओं की दिशा और गति अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह रहने की संभावना बन रही है, यानी पूरे हफ्ते इसमें इसी तरह यहाँ पर यह मौसम रहेगा। वह उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हुई बर्फबारी के कारण ही अब मैदानी शहरों में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है और पहाड़ों से होकर आने वाली ठंडी और शुष्क उत्तरी तथा पश्चिमी हवाएं अपना प्रभाव दिखा रही है। यूपी में अब कई इलाकों में शीतलहर चालू है। शीतलहर का यहाँ पर प्रकोप जारी है, शीतलहर की ग्रिप में है और कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना बन रही है। वहीं अगले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आने वाला है, जिससे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी सर्दी तेज से बढ़ने की संभावना है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।